यस माय डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ नसरुल्लाह योर टीचर। आज से हम इंशाल्लाह इमडिकेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो आपके इमडिकेट की जो सिलेबस है बायोलॉजी पोर्शन, तो उसमें आपका इंतहाई इंपॉर्टेंट, जिससे आपके इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं, वो हमारे आज का जो टॉपिक है वो है सेल एंड स्ट्रक्चर। इससे आगे जाकर हम इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो सेल थ्योरी के बारे में होगा कि हमारे पास सेल थ्योरी में किस किस की कंट्रीब्यूशन है, सेल थ्योरी होता क्या है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और उससे आगे जाकर हम सेल ऑर्गेनेल्स को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। कंसेप्चुअली आपको स्ट्रक्चरली जो हर चीज समझाया जाएगा कि यहाँ पर इस चीज का क्या रूल है और यहाँ पर कौन से इंस्टीट्यूट आपसे आ सकते हैं, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। सो आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सेल एंड स्ट्रक्चर। यानी इस लेक्चर में हम हमारी जो फोकस है वो हमारी सेल होगी। यानी सेल होता क्या है, सेल हमारे पास क्या होता है, हम किसको किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, और सेल की डिस्कवरी में हमारे पास इंपॉर्टेंट जो साइंटिस्ट थे उसका रोल क्या था। यानी किस किस साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी पे काम किया था, और सेल थ्योरी से पहले जो हमारे पास कुछ चीजें थी उन चीजों को भी हम डिस्कस करेंगे। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपके जो यूनिवर्स है, आपके जो यूनिवर्स बनी है, वो अब बायोलॉजी के लिहाज से वो क्या है, वो कहते हैं कि इस यूनिवर्स में जो चीजें मौजूद है वो दो टाइप की है। दो तरह की चीजें आपके एनवायरनमेंट में मौजूद है। एक जो है आपका हमारे पास क्या है, नॉन लिविंग है। एक क्या है, नॉन लिविंग है। फर्स्ट चीज जो आपके इन्वायरमेंट में, जो आपके यूनिवर्स में मौजूद है वो क्या है, नॉन लिविंग है। दूसरी चीज जो है वो क्या है, लिविंग थिंग है। क्या है, लिविंग है। यहां तक आपको समझ आना चाहिए। यानी इस यूनिवर्स में आपके जो हमारे पास डिवीजन है सब्सटेंसेस की, चीजों की, वो दो तरह के, एक लिविंग थिंग होती है, एक नॉन लिविंग थिंग होती है। अब लिविंग थिंग क्या होती है और नॉन लिविंग थिंग क्या होती है, यानी हम किस तरह को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बायोलॉजी के लिहाज से। यहां तक देखिए, यहां पर देखिए इंतहाई इंपॉर्टेंट और आपके इंपॉर्टेंट एक्सक्यूज यही है। लिविंग थिंग क्या होता है, लिविंग वो चीजें होती है, वो चीजें होती हैं जो उसमें सेल प्रेजेंट होती है। क्या, वो हमारे पास लिविंग में हमारे पास क्या होता है, सेल प्रेजेंट होती है। सो सेल इज प्रेजेंट ओनली लिविंग थिंग, यहां तक याद रखना है। दूसरी बात यह है कि आपकी जो नॉन लिविंग थिंग है उसमें हमारे पास सेल प्रेजेंट नहीं होता। सो मैं तो सेल को डिस्कस करने जा रहा हूं, सो हमारी फोकस सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग पे होगी। एक और चीज आपने याद रखना है कि हमारे पास ये जो लिविंग थिंग है इसमें क्या होती है, लाइफ प्रेजेंट होती है। क्या होती है, इसमें लाइफ होती है। क्या होती है, लाइफ होती है, जिंदगी होती है। सो हमारे पास लाइफ की तो डेफिनेशन अलग है। लाइफ की डेफिनेशन जो है ना वो अलग है। उसमें आपके जो कंडीशनल है, जो आपकी कंडीशंस है वो पूरा करना चाहिए, तब जाकर हम किसी चीज को क्या कह सकते हैं कि इसमें लाइफ मौजूद है। जब किसी चीज में लाइफ मौजूद होगी उसमें हमारे पास क्या होगी, लिविंग होगी, और जिस चीज में सेल मौजूद होगी वो आपका लिविंग कहलाएगा। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। सो इस आगे बढ़कर हम कहते हैं कि लिविंग थिंग में क्या होता है, सेल होता है। आगे जाकर हम सेल को समझेंगे कि सेल होता क्या है, हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, और इसमें जो वर्डिंग है उसको भी हम समझेंगे। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। इसी तरह जिन चीजों में हमारे पास सेल होता है, कुछ ऐसे हमारे पास ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें वन सेल मौजूद होता है, और कुछ ऐसे सब हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें मोर देन वन सेल मौजूद होता है। सो आपकी जो हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ द सेल प्रेजेंट इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम इसको दो दो हमारे पास डिवीजन में डिवाइड करते हैं, दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक आपका है यूनिसेलुलर, एक है यूनिसेलुलर, और दूसरी जो है आपका मल्टी सेलुलर है। क्या है, मल्टी सेलुलर है। यहां तक क्लियर होना चाहिए। अब यहां पर देखो, यूनिक का मतलब क्या है, यूनिक का मतलब है वन, यूनिक का मतलब है वन, सेलुलर का मतलब है सेल। क्या, सेल। इसी तरह यहां पर मल्टी का मतलब क्या है, मोर, मोर देन वन, मोर देन वन। यहां तक। दूसरी बात, सेलुलर का मतलब क्या है, सेल। यहां तक क्लियर होना चाहिए। यानी यूनिसेलुलर आर दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल। आपकी क्या है, यूनिसेलुलर क्या है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो हमारे पास लिविंग थिंग जिसमें एक ही सेल मौजूद हो, यानी एक ही सेल पे कंसिस्ट कर रहा हो। सो दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। इसी तरह वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें मोर देन वन सेल मौजूद हो, ऐसी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। सो आपको याद आना चाहिए यहां तक। सो हमारे पास यूनिसेलुलर जो होती है ना, इसमें यहां पर क्या होता है, वन सेल होता है। क्या होता है, वन सेल होता है। क्या होता है, वन सेल होता है। और यहां पर क्या होता है, मोर सेल होते हैं। क्या होते हैं, मोर सेल होते हैं।
मोर सेल का मतलब क्या है? मोर देन वन होती है, मोर देन वन होती है। इसी तरह आपकी जो हमारे पास वो कौन सी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें वन सेल मौजूद होता है? उसमें आपका क्या है? अमेबा है। अमेबा जो है आपका यूनिसेलुलर है। इसी तरह आपका बैक्टीरिया भी क्या है? एक सेल है। क्या है? ऑर्गेनिज्म है। कौन सा है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसी तरह आपके जो हमारे पास वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें मोर देन वन सेल मौजूद होते हैं, वो आपके प्लांट्स उस कैटेगरी में शामिल हैं। यहां तक क्लियर होना चाहिए। इसी तरह इस कैटेगरी में आपके साथ क्या है? एनिमल्स मौजूद है। एक और बात आपने याद रखना है कि इस दुनिया में जो जिंदगी स्टार्ट हुई है वो कौन से सेल से हुई है? कैन एनीवन टेल मी? क्या कोई मुझे बता सकता है कमेंट में? क्या हमारे पास जो इस दुनिया में आप इवोल्यूशन के थ्रू, अगर हम इवोल्यूशन को देखें तो उसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन हमारी जिंदगी कौन सी सेल से स्टार्ट हुई है? अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन वो कहता है कि आपकी जिंदगी यूनिसेलुलर से स्टार्ट हुई है। यानी लाइफ हमारे पास जो अर्थ पे स्टार्ट हुई है, वो यूनिसेलुलर से स्टार्ट हुई है। किससे स्टार्ट हुई है? फिर यूनिसेलुलर में बैक्टीरिया से स्टार्ट हुई है। और देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया। उसमें एक खास किस्म का बैक्टीरिया है जिसकी हमारे पास मौजूदगी की वजह से हमारे पास क्या है? लाइफ स्टार्ट हुई है। यहां तक भी क्लियर होना चाहिए। यानी आपके इस यूनिवर्स में, इस अर्थ में जो हमारे पास लाइफ स्टार्ट हुई है, यूनिसेलुलर से स्टार्ट हुई है, मल्टीसेलुलर से स्टार्ट हुई है। और यूनिसेलुलर में कौन से ऑर्गेनिज्म से, कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म से? उसमें बैक्टीरिया से स्टार्ट हुई है। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए और यहां पर डीप में नहीं जाना चाहिए। जब हम इवोल्यूशन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे उसमें फिर मैं ये चीज डिस्कस करूंगा कि वो कौन सा बैक्टीरिया था जिससे इस अर्थ में जिंदगी लाइफ स्टार्ट हुई है, उसको हम डिस्कस करेंगे। यहां तक ये आपको चीजें क्लियर होना चाहिए कि लिविंग थिंग को हम दो हमारे पास कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक लिविंग थिंग होती है, एक नॉन लिविंग थिंग होती है। इसी तरह नॉन लिविंग क्या होते हैं और लिविंग क्या होते हैं, इस चीज को हमने गुना डिस्कस किया। इसी तरह जो हमारे पास सेल, जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद है, कितने हो सकते हैं? वन हो सकता है, टू हो सकता है। हमारे पास पॉसिबिलिटी वन भी है, टू भी है, मोर देन टू भी है, पॉसिबिलिटीज है। तो हमारे पास क्या है? वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें एक सेल मौजूद हो वो आपका यूनिसेलुलर है। और वो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें मोर देन वन हमारे पास सेल मौजूद हो वो आपका मल्टीसेलुलर है। यहां तक क्लियर होना चाहिए। अब हमारे पास यही चीजें तो हमने डिस्कस की। इससे आगे जाकर हम पढ़ेंगे कि सेल होता क्या है। यानी अगर आपने अभी तक आज तक सेल नहीं पढ़ा है, आपको सेल पता ही नहीं है, इतनी चीजें मैंने डिस्कस की, आप फिर पूछ रहे कि सर सेल है क्या? आप ये बता दें कि हमसे होता है क्या है, डिफाइन किस तरह कर सकते हैं। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। अब एक चीज आपने याद रखना है कि सेल जो होती है ना, व्हाट इज सेल? सेल जो होती है ना, इसकी हमारे पास क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट है। यानी किसी पे डिपेंड नहीं करता, एग्जिस्टेंस है। एक पॉइंट ये है। दूसरी पॉइंट ये है कि ये आपके परफॉर्म इसेंशियल फंक्शन ऑफ द लाइफ। दूसरा पॉइंट क्या है? परफॉर्म इसेंशियल फंक्शन ऑफ द लाइफ। यानी जो आपकी जिंदगी में इसेंशियल फंक्शन है, जरूरी फंक्शन है, फंक्शन ऑफ लाइफ। यानी आपकी जो जिंदगी के हमारे पास लाजमी नेसेसरी फंक्शंस है, काम है, वो सेल करता है। ये दो पॉइंट्स आपको क्लियर होना चाहिए। इस दो पॉइंट की वजह से हम कहते हैं क्या? हम कहते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब क्या है इसका? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी ये जो सेंटेंस मैंने लिखी है इसका मकसद क्या है? यहां पर दो पॉइंट मैंने डिस्कस किया। फर्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो आपका सेल है ये आपकी जिंदगी की, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जिंदगी, मैंने किसकी चीज को कहा था? लाइफ का मैंने लिविंग थिंग के साथ कंसिडर किया था। यानी आपके जो हमारे पास सेल है वो क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी है जिंदगी की, लाइफ की। यानी जो हमारे पास देखो, हमारे पास एक बिल्डिंग जब आप बनाते हैं, उस बिल्डिंग में आपकी इंपॉर्टेंट चीजें जो होती है ना, वो आपका ईंट होता है। यानी जब आप किसी भी चीज को बनाते हैं ना, उसका यूनिट तो होना चाहिए, बेसमेंट तो होना चाहिए। आप जो चीज हमारे पास, जिस चीज से बिल्डिंग बना रहे, वो आपका ईंट आप यूज कर रहे हो। इस ईंट को हमारे पास इकट्ठा करके एक जगह पर रख के आप बिल्डिंग बना रहे हो। ये क्या है? ईंट जो है ना, वो उसका स्ट्रक्चरल यूनिट है।
यानी जो आपका ईंट है वो आपके इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल यूनिट है, यानी इस बिल्डिंग जो है ईंट से बना है। इसी तरह आपकी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस चीज से बना है, यानी स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, बनावट। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, बनावट। क्या है, बनावट। यानी आपकी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस चीज से बना है, सेल से बना है। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है, एंड फंक्शनल यूनिट भी है, यानी जो आपके हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म में पर जितनी फंक्शंस हो रहे। पहली बात यह है कि हमारे पास सेल जो है वो आपका स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, मतलब यह है लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना है। फर्स्ट पॉइंट ये क्लियर हुआ। दूसरी पॉइंट ये है कि हमारे पास जो ये अब हम एज वेल एज ये हमारे पास क्या है, फंक्शनल यूनिट भी है। फंक्शनल यूनिट का मतलब यह है कि आपके जिस्म में यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी काम हो रहे वो सेल के लेवल पे हो रहा है। यानी वो हमारे पास जो आपके जिस्म में हमारे पास इतनी भी प्रोडक्शन होती है, जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं, ये आज सारे सेल कर रहे हैं। सो फिर इस सेल में डिफरेंट कैटेगरीज है, इस सेल के अंदर डिफरेंट चीजें हैं हमारे पास, वो हमारे पास डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। उसको हम डीपली डिस्कस करेंगे। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म और लाइफ। ये आपको क्लियर होना चाहिए। यहां पर मैंने लाइफ लिखा है, इसके साथ साथ आप लिविंग ऑर्गेनिज्म भी लिख सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहां तक ये क्लियर होना चाहिए। यहां तक जो आपकी डिफिनेशन है, आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपके एंट्री टेस्ट की हमारे पास जड़ है, वो आपको आनी चाहिए। इसी तरह अब हम डिस्कवरी सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, सेल एक हमारे पास स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सेल किसने कहा था, किसने हमारे पास डिस्कवर किया था, किसने इस पे काम किया था, किसने हमें बताया था कि ये हमारे पास स्ट्रक्चरल यूनिट है और फंक्शनल यूनिट है। इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम माइक्रोस्कोप के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि आपके जो हमारे पास एक सेल इतना चौड़ा है, हम एक हमारे पास एक छोटी सी चीज को हमारे पास जो अंके हैं वो नहीं देख सकते। सो एक सेल को किस तरह देखा गया, सो उस सेल के लिए हमारे पास देखने के लिए डिफरेंट हमारे पास टेक्निक्स है, डिफरेंट डिवाइसेस हमारे पास इन्वेंटेड हुए, डिफरेंट साइंटिस्ट की हमारे पास कंट्रीब्यूशन इसमें मौजूद है। तो सबसे पहले जो आपका माइक्रोस्कोप था वो क्या था, सिंपल माइक्रोस्कोप था। माइक्रोस्कोप क्या है, वो डिवाइस विच इज एक्चुअली यूज फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्मॉल ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए जो आप हमारे पास डिवाइस यूज कर रहे हैं, दैट इज एक्चुअली अ माइक्रोस्कोप। और देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये डिफरेंट टाइप्स हैं। उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ डिस्कवरी ऑफ द सेल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। यहां तक तो आपको समझ आना चाहिए कि सबसे पहले हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप जो था वो हमारे पास क्या हुआ, उस टाइम में यूज हो रहा था। ये मैं 19 सेंचुरी की बात, 19 सेंचुरी की बात कर रहा हूं, 18 सेंचुरी की मैं बात कर रहा हूं। उस वक्त हमारे पास क्या था, सिंपल माइक्रोस्कोप यूज हो रहा था। यहां तक अब यहां पर सिंपल माइक्रोस्कोप जो था ना, ये आपका माइक्रोस्कोप टाइप नहीं था। इट्स नॉट एक्चुअली अ माइक्रोस्कोप, ये आपके गिलास टाइप था, या तो जो लेंस है, यानी वो लेंस जो हम क्या करते हैं ना, किसी चीज को मैग्नीफाई करने के लिए, इनलार्ज करने के लिए, उसको देखने के लिए हम यूज करते थे। उस वक्त सिंपल माइक्रोस्कोप था। सो आप सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, ये आपका क्या है, पहला पॉइंट ये क्या है, ये आपका मैग्नीफाइंग गिलास है, ये गिलास है। दूसरी बात क्या है, ये हैंड गिलास है। तीसरी हमारे पास क्या है, रीडिंग गिलास है। यानी जो आपकी सिंपल माइक्रोस्कोप है वो हमारे पास क्या था, ये तीन चीजें थी। इनको हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप को तीन और नाम दिए जाते हैं, जो कि एक्चुअली मैग्नीफाइंग गिलास, हैंड गिलास या रीडिंग गिलास। एक और चीज आपने याद रखना है कि इसकी जो हमारे पास मैग्निफिकेशन था, वेरी लॉ मैग्निफिकेशन था। क्या था, लॉ मैग्निफिकेशन था, मैग्निफिकेशन लॉ मैग्निफिकेशन था। इसी तरह इसकी जो हमारे पास रेजोल्यूशन थी वो लिमिटेड रेजोल्यूशन था। यानी जो इसको किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को इनलार्ज करने की जो कैपेसिटी थी वो कम थी, लाती मैग्नीफाई नहीं कर सकते थे। सो सिंपल माइक्रोस्कोप जो उस वक्त हम लोग यूज कर रहे थे, हम लोग तो यूज नहीं कर रहे थे, जो हमारे पास पहले लोग जमाने में जो हमारे पास इस्तेमाल हो रहे थे, वो हमारे पास इस टाइप के हमारे पास यूज कर रहे थे। लेकिन हमारे पास उसका ड्रॉबैक क्या था, ड्रॉबैक ये था कि उस वक्त जो ये चीज यूज हो रहा था, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई के लिए यूज हो रहा था। ये आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके देखने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा था। टेंशन याद है बना कि किसी भी चीज को तो हम मैग्नीफाई कर सकते हैं, किसी चीज को तो हम इसको रिजोल्यूशन बढ़ा सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन टेंशन ये था
कि हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो हम सेल की बात कर रहे हैं, उसको देखने के काबिल ये नहीं था। सो उसके बाद हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमारे पास क्या हुआ, इन्वेंट हुआ हमारे पास। अब उसके बाद जो हमारे पास जेनसन आया, क्या कौन है, जेनसन, ये आपका इंपॉर्टेंट एक्सक्यूज है, जेनिसन आया। उसने हमारे पास एक काम किया, हमारे पास 1590 में जेनसन ने क्या किया, हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप को क्या किया, इन्वेंट किया। यानी हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप तो काम नहीं आ रहा हमारा। सो उसके बाद हमारे पास जेनसन उठकर खड़ा हुआ, उसने कहा था कि हम क्यों एक और डिवाइस ना बना लें। उस डिवाइस को बनाने के लिए ना उन्होंने अंतक मेहनत की, बहुत मेहनत की, उनको बना लिया। यानी हमारे पास 1519 में जेनसन ने हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप को क्या किया, इन्वेंट किया। अब हमारे पास उसके बाद हमारे पास सेल की हमारे पास इंपॉर्टेंस, उसकी ऑब्जर्वेशन, उसकी डिस्कवरी में इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इंतहाई इंपॉर्टेंट रोल है। हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप तो उसके लिए यूज नहीं हो रहा था। उसके बाद हमारे पास जेनसन आया, उसने हमारे पास ये माइक्रोस्कोप इन्वेंट करने के बाद यहां पर यूज हुआ। अब यहां पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो थे, उसमें हमारे पास आपने याद रखना है, उसमें 2 लेंस इस्तेमाल हो रहे थे, 2 लेंसेज इस्तेमाल हो रहे थे, ये आपने याद रखना है। ये देखो, ये 2 लेंसेज जो थे, ये आपके उस चीज को मैग्नीफाई करने के लिए यूज हो रहे थे। ये बात, इसका मकसद ये है कि सिंपल माइक्रोस्कोप जो था, उसकी हमारे पास मैग्निफिकेशन कम था और हमारे पास रिजोल्यूशन जो था लिमिटेड था। तो जब हमारे पास जेनसन ने जो हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया, उसकी जो हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर था, इसी तरह रेजोल्यूशन पावर था, वो सिंपल माइक्रोस्कोप से ज्यादा था। एक और पॉइंट लिख लो, ये पॉइंट जो मैंने कही है कि द रिजोल्यूशन एंड द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज ग्रेटर देन हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारे पास उसके बाद हमारे पास जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है इन्वेंट हुआ, तो उसके बाद एक साइंटिस्ट था, वो खड़ा हुआ। उसने कहा था, अच्छा आपने हमारे पास जेनसन साहब, आपने हमारे लिए आसानी पैदा की। अब हमारे पास रॉबर्ट हुक उठा, उसने ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप उठाया। सो हमारे पास रॉबर्ट हुक ने हमारे पास 1665 में उसने हमारे पास सेल पे काम करना शुरू कर दिया, सेल की ऑब्जर्वेशन करना शुरू कर दिया। तो उसने क्या किया था, हमारे पास जो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप उठाया। पहली बात उसने क्या किया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप उठाया। जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप उठाया, उसने हमारे पास किसकी ऑब्जर्वेशन की, कॉर्क जो थी ना, ये आपके एक्चुअली वो जो प्लांट्स होते हैं ना, उसके डेड पार्ट जो होते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, कॉर्क कहते हैं। सो उसने हमारे पास, रॉबर्ट हुक ने हमारे पास कंपाउंड और माइक्रोस्कोप उठाया और इस कॉर्क को ऑब्जर्वेशन की। कब की, 1665 में इसकी ऑब्जर्वेशन की। अब जब उसने ऑब्जर्वेशन की, तो उसमें हमारे पास उसने एक चीज ऑब्जर्व की, यानी उस कॉर्क में हमारे पास रॉबर्ट हुक ने एक चीज ऑब्जर्व की। वो क्या था, हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर। क्या, हनीकॉम, या हमारे पास बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर ऑब्जर्व की। अब हमारे पास उसने हनीकॉम और बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर ऑब्जर्व की, और इस हनीकॉम और बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर को उसने क्या नाम दिया, सेलेली का नाम दिया, सेलेली का नाम दिया। यानी कि ये हमारे पास क्या है, सेल है। यानी उसने, रॉबर्ट हुक ने एक प्लांट उठाया, प्लांट के एक हिस्से कोर को उठाया, उस कोर को हमारे पास अंडरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप उसकी ऑब्जर्वेशन की, और उसने चीज फाइंड की कि इस जो हमने कोर को उठाए, उसमें हमारे पास बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर थे, इस तरह के स्ट्रक्चर थे हमारे पास। क्या था, इस क्रॉसिंग था, इस तरह बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर थे, ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर थे। अब इस बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर को उसने क्या नाम दिया, सेल का नाम दिया, कि ये हमारे पास एक्चुअली सेल है। ये उसकी गलतफहमी थी। उसके बाद उसकी जो ये हमारे पास वर्डिंग था कि ये हमारे पास क्या है, सेल है, उसको रिजेक्ट किया, यानी कि ये एक्चुअली सेल नहीं है। रीजन क्या है, यानी हम लोगों ने जो डिस्कस किया था कि हमारे पास कॉर्क जो है, कॉर्क में क्या है, हमारे पास क्या है, इसमें बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, और इस बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर को उन्होंने सेल का नाम दिया।
सेलली का नाम दिया, सेलली। लेकिन ये सेल नहीं था, ये हमारे पास क्या था, ये सेल नहीं था। उसने जो हमारे पास, ये उसकी मिस्टेक ये थी कि उसने इस हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर जो कि कॉर्क में उसने ऑब्जर्व किया था, हमारे पास क्या था, सेल नहीं था। वो क्या था, क्योंकि हम जानते हैं कोर क्या है, डेड स्ट्रक्चर है। डेड क्या है, डेड स्ट्रक्चर है। क्या सेल हमारे पास डेड हो सकता है? नेवर। आपका सेल कभी डेड नहीं हो सकता, कभी डेड नहीं हो सकता। अगर डेड भी हो जाए, डेड एक सेल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो सेल बाहर रहता है। एक चीज मैं बता दूं कि आपका पूरा सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है, पूरा सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन उसमें एक सेल ऑर्गेनेली है जो कि रिमेन होता है आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द कंप्लीट सेल, वो आपका सेल वॉल है। सो हमारे पास डेड स्ट्रक्चर है। सो वो जो डेड स्ट्रक्चर है वो हमारे पास क्या है, सेल वॉल है, सेल वॉल है, सेल वॉल है। सो हमारे पास वो सेल वॉल जो था, हमारे पास क्या था, डेड स्ट्रक्चर था। और सेल वॉल तो हमारे पास सेल के अंदर होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। सो यहां से उसकी जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन था अबाउट दिस सेल हमारे पास गलत निकला। सो हमारे पास कहने का मकसद ये है, रॉबर्ट हुक की कंट्रीब्यूशन सेल के हमारे पास डिस्कवरी में इंतहाई इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कॉर को उठाया था, कोर को हमारे पास ऑब्जर्व किया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जरिए, और वहां पे हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर जो थे, यानी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर जो इस तरह स्ट्रक्चर थे, उसको उन्होंने सेल का नाम दिया, जो कि एक्चुअली सेल नहीं था, वो सेल वॉल उन्होंने ऑब्जर्व किया था। सो यहां से एक चीज क्लियर होना चाहिए कि जो हमारे पास रॉबर्ट हुक की जो ऑब्जर्वेशन है, वो क्या था, क्या चीज ऑब्जर्व किया था, वो सेल वॉल को ऑब्जर्व किया था। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद एंटोन वेन लीवनहुक आया, यानी हमारे पास रॉबर्ट हुक के बाद एक और साइंटिस्ट आया, उसका नाम था एंटोन वेन लीवनहुक आया। उन्होंने हमारे पास ये इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारे पास कब है, इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका 1675 में से स्टार्ट हुई है। 1675 सम बुक में लिखा हुआ है कि हमारे पास 1776 से स्टार्ट हुई है। सो हमारे पास कुछ ऐसे ही कुछ बुक में 1674 से भी हमारे पास लिखा हुआ है, वो हमारे पास आपके एमसीक्यूज के पार्ट नहीं बन सकते, क्योंकि जिस पोर्शन में, हमारे पास जिस चीज में शक शुबा हो, डेट आपके कभी आपके एमसीक्यूज नहीं बन सकते। जो कि एग्जैक्ट डेट हो पूछा जाता है, लेकिन इसमें हमारे पास क्या एग्जैक्ट डेट नहीं है, तो हमारे पास 12 है, उसकी पूछा नहीं जाता। अब यहां पर देखो, जो एंटोन वेन लीवनहुक था, अब यहां पर देखो, उसके बाद सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो है एंटोन वेन लीवनहुक, यानी आपके रॉबर्ट हुक के बाद दूसरा जो कंट्रीब्यूशन है, वो क्रेडिट जो है वो गोज टू लीवनहुक। लीवनहुक ने क्या किया, उन्होंने तो हमारे पास एक सिंपल माइक्रोस्कोप यूज किया। फर्स्ट पॉइंट यही है कि हमारे पास लीवनहुक ने सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप यूज किया, लेकिन उसने क्या किया, उस हमारे पास जो माइक्रोस्कोप था उसमें मॉडिफिकेशन किया। मॉडिफिकेशन क्या किया, उन्होंने जो यहां पर लेंस इस्तेमाल किया गया था, गिलासेस इस्तेमाल किए गए थे, लेकिन उन्होंने हमारे पास क्या किया, वो जो लेंस थे वो हमारे पास उसको हाई क्वालिटी रखा। फर्स्ट पॉइंट यही आपको याद रखना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट यही है कि आपके जो लीवनहुक थे उन्होंने तो हमारे पास क्या किया, उन्होंने आपके जो हमारे पास सिंपल हमारे पास माइक्रोस्कोप है उसको यूज किया। दूसरी बात यह है कि उसने हैंड हेल्ड, या इसको हम क्या कहते हैं, हैंड क्राफ्टेड, क्या हैंड क्राफ्टेड, हैंड क्राफ्टेड, हैंड क्राफ्टेड सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। यहां तक आपको समझ आना चाहिए। यानी इसको हैंड हेल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं, हैंड क्राफ्टेड सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। यानी द माइक्रोस्कोप विच इज एक्चुअली यूज्ड बाय वेन लीवनहुक इज अ हैंड क्राफ्टेड सिंपल माइक्रोस्कोप या हैंड हेल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप। यहां तक आपको आना चाहिए। और इसमें दो और पॉइंट लिखने हैं कि उसने जो ये माइक्रोस्कोप यूज किया था उसमें क्या था, एक पॉइंट ही लिखना है कि उसमें जो हमारे पास था वो क्या था, सिंगल लेंस था। फर्स्ट पॉइंट क्या था, सिंगल लेंस था। दूसरी पॉइंट ये है कि जो सिंगल लेंस उसने यूज किया वो हाई क्वालिटी का था, हाई क्वालिटी था, हाई क्वालिटी, यानी उसकी जो क्वालिटी थी वो हमारे पास सिंपल जो हमारे पास माइक्रोस्कोप था उससे थोड़ा बेटर था। ये पॉइंट आपने याद रखना है। दूसरी बात ये है कि आपके जो लीवनहुक साहब है वो हमारे पास फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है, यानी आपकी जो क्रेडिट है, वो जो जिसको हम बाप मानते हैं ना, तो हमारे पास जो माइक्रोबायोलॉजी के बाप हैं, फादर हैं, वो एक्चुअली लीवनहुक है।
क्योंकि उन्होंने 17, एक और बात आपने याद रखना है, आपकी जो ये जो उन्होंने काम शुरू किया था, उसने हमारे पास 1676 में उसने काम शुरू किया था। इसने तो हमारे पास 1665 में काम शुरू किया था, और इसने हमारे पास 1676 में हमारे पास काम शुरू किया था। सो हमारे पास 1676 के बाद उन्होंने तो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उस पर काम किया था। सो उन्होंने कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखे, उनमें से 4 इंपॉर्टेंट है, यानी जो आपकी जो क्रेडिट है, जो लेवनहुक हम देते हैं, उन 4 हमारे पास हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका क्रेडिट इसको जाता है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले उन्होंने जो हमारे पास 4 टाइप ऑफ दी सेल्स को ऑब्जर्व किए, वो कौन थे? सबसे पहला था बैक्टीरिया, दूसरा था हमारे पास प्रोटेस्ट, जितने भी प्रोटेस्ट थे, प्रोटोजोआ, तीसरा जो था वो यीस्ट था, चौथा जो था हमारे पास आरबीसी था। अब ये 4 सेल्स, ये जितने भी 4 सेल्स हैं, ये हमारे पास लेवनहुक साहब ने सबसे पहले ऑब्जर्व किए थे। यहां तक आपको समझ आना चाहिए कि हमारे पास सेल होता क्या है, सेल की डिस्कवरी किस किसने की, और कौन से साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक आपको समझ आना चाहिए, यहां तक आपकी जितनी भी चीजें हैं वो ग्रिप होना चाहिए। सो ये था आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन, जिसमें बेसिकली हम लोगों ने हमारे पास डिस्कवरी ऑफ द सेल के बारे में डिस्कस किया था, सेल की डिफिनेशन क्या होती है, सेल किस तरह हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, इन चीजों के बारे में डिस्कस किया था। इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट लेक्चर इंतहाई इंपॉर्टेंट और जो कि हमारे पास सेल वॉल के बारे में होगा, अब वेरी इंटरेस्टिंग, हम हमारे पास स्ट्रक्चर को ड्रा करेंगे और डिफरेंट चीजें जो आपके स्ट्रक्चर में मौजूद होंगे उनको समझेंगे।